ओम शांति। आज के बाबा की 26 तारीख की महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने आज कहा ये मृत्यु लोक है, इससे दिल नहीं लगाना है। जैसे बाबा कहते हैं कि जितनी बार हम ये याद रखेंगे, बाबा की बहुत मुरलियों में बहुत तरह से आता है समझाने के लिए। ये मृत्यु लोक है, ये छीछी दुनिया है, ये पाप की दुनिया है, ये नरक है, ये वैश्यालय है, पतित दुनिया है, विशस्पुरी है, और भी बहुत सारे नाम बाबा मुरलियों के माध्यम से बार बार हमें क्यों कहते हैं कि हमारी बुद्धि को इस दुनिया से परे ले जाना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा इस दुनिया में रहना है तो क्या करना है, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है और भर कर के दूसरों को दान करना है। क्योंकि दुनिया में भी रहेंगे तो कहेंगे खाली तो बैठेंगे नहीं, कुछ न कुछ तो करना है। तो बाबा ने कहा क्या करना है, अपनी झोली भरनी है। अब झोली भर गई है तो उसमें से फिर दान करना है। जितना दान करेंगे उतना कमाई होती जाएगी और ज्ञान रतन बढ़ते जाएंगे और बुद्धि रिफ्रेश होती जाएगी, नया नया खजाना आता जाएगा। वैसे भी दुनिया में भी समय के अनुसार कोई भी चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, रखते नहीं हैं, क्योंकि नई चीज़ आ जाती है। इसी तरह बाबा कहते जितना आप इस ज्ञान को बांटेंगे, दूसरों को देंगे, उतना आपके पास और बढ़ेगा और नई नई बातें आएंगी। जैसे हम कईयों का सुनते हैं ना कि बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, कहेंगे बहुत अच्छा सुनाते हैं। बहुत अच्छा क्यों सुनाते हैं कि सुनाते सुनाते उनकी रिफ्रेशमेंट हो जाती है, तो उनके अंदर से ज्ञान की गुह्य गुह्य बातें निकलती है। अगर नहीं सुनाते तो क्या करेंगे, वही वही बातें जो रट रखी हैं वही वही बातें निकलती हैं, उसके अलावा दूसरी बातें नहीं निकलती। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो, तुम्हें वापिस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम रूहानी यात्रा पर हो, तुम्हें वापिस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। प्रश्न, 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा उत्तर में, वह अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह भरकर दूसरों की भी भरेंगे। ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा ऊंच बनाएंगे। वह पक्के महावीर होंगे, उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। वह अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। वह अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। माना ज्ञान में चलेंगे तो बीच में रुकेंगे नहीं, किसी कारण को समस्या को देख करके हटेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। बाबा ने कहा ना बहुत समय का राज्य भाग्य पाना है, तो क्या करना है, बहुत समय बहुत काल तक निर्विघ्न अखंड होकर चलना रहना है, कभी चलते रहना है, कभी खंडित नहीं होना है। दुनिया में वरदान भी देते हैं ना अखंड। अखंड माना जो हमारा पुरुषार्थ, जो हमारी तपस्या, वो कभी खंडित, पवित्रता, खान पान की शुद्धि कभी खंडित ना हो। तो वरदान देना तो सहज है, लेकिन वरदान
को जीवन में ढालना चलना, पद तो उसके अनुसार ही मिलेगा। तो उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती, अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। प्रश्न, पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? बाबा ने कहा उत्तर में, इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर राय लो, साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। गीत भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बाबा ने ओम का अर्थ समझाया है। बाप भी कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। आत्मा का अपना स्वरूप व लक्ष्य है शांति। आत्मा का धर्म शांत है। बाबा भी अपना परिचय देते हैं, जैसे परम पिता परमात्मा का परिचय वैसे आत्माओं का। मनुष्य ओम का अर्थ कितना लंबा करते हैं। ओम अर्थात भगवान भी कह देते हैं। भोलानाथ की भी महिमा है। भोलानाथ शंकर को नहीं कहेंगे, क्योंकि शंकर आदि मध्य अंत का राज नहीं समझाते। वह तो भोलानाथ ही बताते हैं। भोलानाथ वर्षा देते हैं, शंकर वर्षा नहीं देते। अब भोलानाथ के साथ शंकर को क्यों बिठाया हुआ है? भोलानाथ के साथ शंकर को इसलिए बिठाया कि शंकर तपस्वी रूप है। ब्रह्मा का भी तपस्वी रूप शंकर है। हम सब आत्माओं का भी तपस्वी रूप शंकर है। विघ्न विनाश करने का भी शंकर रूप है। अपने पिछले 63 जन्म के हिसाब किताब चुकतू करने का भी शंकर का रूप है। हम सब शिव को ही याद करते हैं। उसकी यादगार में शिव के साथ शंकर है। वो किसकी यादगार है? जिन आत्माओं ने परमात्मा को याद किया, 5 विकारों से मुक्त बने। इसलिए उसके गले में सांप भी डाला हुआ है। ऐसे तो कोई नहीं डाल सकता है ना। तो वो निर्विकारीपन की निशानी है कि ये इसका विजयी बन गए, इन पर विजय प्राप्त कर ले। तीसरा नेत्र भी दिखाया। तीसरा नेत्र माना जब विजय प्राप्त कर लेंगे तभी तीसरा नेत्र। फिर कहते सृष्टि का विनाश, महाविनाश माना जब तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो फिर क्या होगा? सृष्टि का महाविनाश भी होगा। तो खाली ये नहीं कि शंकर ने डमरू बजाया, एक शंकर थोड़ी डमरू बजा रहा है। इस ज्ञान को तो सब सुन रहे हैं और सुना भी रहे हैं, लेकिन नाम किसका आता है? शंकर का। नाम किसका आता है? ब्रह्मा का। एक ब्रह्मा हुआ थोड़ी अकेला कार्य कर रहा है, कर तो सभी रहे ना। तो मुख्य का ही गायन होता है। तो बाबा ने कहा ऐसे भी नहीं शंकर कोई शांति देते हैं, नहीं। ऐसे भी नहीं शंकर कोई वर्षा देते हैं, नहीं। शांति देने के लिए भी साकार में आकर समझाना पड़े। शंकर तो साकार में आते नहीं है। भोलानाथ ही शांति, सुख, संपत्ति, बड़ी आयु भी देते हैं। हर चीज अविनाशी देते हैं, क्योंकि अविनाशी बाप है। वर्षा भी अविनाशी देते हैं। ड्रामा को भी अविनाशी कहा जाता है। हद के ड्रामा व नाटक तो अभी बने हैं। यह तो अनादि ड्रामा है। यह बेहद का नाटक है। स्थूल नाटक मनुष्यों के होते हैं, वह रिपीट होते हैं। जैसे कंस का वध खेल बनाया है, कंस के वध का खेल बनाया है, फिर वही खेल दिखाएंगे। यह बेहद का ड्रामा सतयुग से लेकर होता है।
कलयुग का अंत तक खलास कलयुग अंत तक खलास हो फिर रिपीट होता है। बेहद का ड्रामा सतयुग से शुरू होता है और कलयुग विनाश हो, बाबा ने कहा खलास हो, रिपीट होता है। वर्ल्ड रिपीट कहा जाता है। कौन सी वर्ल्ड? बरोबर सतयुगी वर्ल्ड, जो वह अब रिपीट होनी है। आधा कल्प के बाद पुरानी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। नई को दिन, पुरानी को रात कहा जाता है। यह सब बातें बाप समझाते हैं। वह है ज्ञान का सागर, शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान देना है, पढ़ना है। वह पढ़ाई 15-20 वर्ष चलती है। दुनिया की पढ़ाई 15-20 वर्ष चलती है। यह बड़ा भारी इम्तहान है। ये पढ़ाई तो 21 जन्मों की है ना, तो इसमें ये नहीं है कि कई होते हैं थोड़े दिन ज्ञान में चलते और छोड़ देते, वो सोचते दुनिया की पढ़ाई है, वैसे ये भी एक पढ़ाई। तो ये पढ़ाई ऐसी नहीं है, ये पढ़ाने वाला अजर अमर अविनाशी है, तो आत्मा पढ़ने वाली भी अजर अमर अविनाशी है, तो प्राप्ति भी अविनाशी है। हर जन्म में मांगना नहीं पड़ेगा, सत्युग त्रेता में प्रारब्ध यहीं से मिलती। तो इसीलिए बाबा ने कहा ये पढ़ाई लंबे समय तक चलती है, तो इसका इम्तहान भी बाबा ने कहा बड़ा भारी है। इनका उद्देश्य है, इस पढ़ाई का उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। जो भी फिर सिर पर पाप है उनको जलाना है। इसके लिए बाबा ने रूहानी यात्रा सिखलाई है, जहाँ से वापिस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर बहुत की है। तुम बच्चों ने आदि को भी जाना है, मध्य को भी जाना है। मध्य में कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। रावण राज्य शुरू होता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है, मनुष्य भ्रष्टाचारी बनना शुरू होते हैं। क्या क्या होता है द्वापर युग से? रावण राज्य शुरू होता है और भक्ति मार्ग शुरू होता है, भ्रष्टाचारी बनना भी शुरू होता है। संपूर्ण भ्रष्टाचारी बनने में आधा कल्प लगता है। माया का राज्य द्वापर से शुरू होता है, तो भक्ति और रावण राज्य दोनों नाम गिरने, बाबा ने कहा भक्ति और रावण राज्य दोनों नाम गिरने के हैं। भक्ति माना गिरावट, रावण राज्य माना गिरावट। भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं तुम सबसे जास्ती भक्ति करते हो। अब दुनिया में कोई चीज़ पे गिरावट आती है, सस्ती होती है, तो सब बता देते हैं, पहले से ही पता चल जाता है। लेकिन ये दुनिया जब गिरावट पे आई तो किसी को पता नहीं चला, किसी ने बताया ही नहीं। तो शिव बाबा ही आकर के बताते कि 2500 वर्ष में आत्मा की दुर्गति हो गई। तो बाबा ने कहा तुम फिर ज्ञान भी तुम ही लेते हो। ज्ञान और भक्ति के संगम पर तुमको वैराग्य चाहिए। तुम सन्यास करते हो 5 विकारों का, उनको सिखलाने वाला शंकराचार्य है, उनका हठ योग है। अनेक प्रकार के योग सीखते हैं, घरवार छोड़ ब्रह्म के साथ योग रखते हैं। उनको तत्व ज्ञानी, तत्व योगी कहते हैं। ज्ञान देते भी हैं तत्व का। वो कहेंगे ब्रह्म को याद करो, तत्व को, ब्रह्म तत्व को याद करो। समझते हैं चक्र फिरना है। तो बाबा ने कहा अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं, ज्ञान तत्व का देते हैं, समझते हैं चक्र फिरना है, हमको पार्ट बजाना है। यह बातें उनके आगे ऐसे हैं जैसे जैसे बाबा क्या मिसाल दे सकते हैं? भक्ति मार्ग वालों के आगे बाबा ने कहा ये ज्ञान की बातें ऐसे हैं जैसे बाबा ने कहा बंदर के आगे डमरू बजाएं। उनको कितना भी समझाओ, कुछ भी समझाओ, लेकिन वो अपनी उन्हीं बातों को बार बार रिपीट करते हैं। और उनको ये नहीं पता है कि जिन बातों को रिपीट कर रहे हैं, इतना हट के साथ हम उनको कह रहे हैं, ये बातें सुनाने वालों ने भी तो सुनी है ना।
लेकिन इससे ऊपर उठ के भी कुछ है, उसको भी तुम समझने की कोशिश करें। तो वो सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, तो बाबा कहते फिर बंदर के आगे डमरू बजाए, ऐसे है। अब बंदर मिसल मनुष्यों को मंदिर लायक बनाने के लिए ये ज्ञान डांस करते हैं। ज्ञान डांस को उन्होंने डमरू नाम दे दिया। बाबा ने कहा ये शंकर ने डमरू बजाया, कहते हैं ना, अब शंकर डमरू क्यों बजाएगा। बाबा के जो त्यागी तपस्वी बच्चे हैं वो ज्ञान का डमरू बजाते हैं उनके आगे, तो वो फिर सुनने को तैयार नहीं होते। दुनिया में भी होता है ना, वो बंदरी को उसको नचाने के लिए क्या करते हैं, उसको डमरू बजा के ही सिखाते हैं ना। तो बाबा भी बंदर बुद्धि आत्मा जब बन जाती है तो उनको ज्ञान का डमरू बजा के उनको क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करते। उसमें भी ऐसे ही दिखाते हैं ना कि वो नहीं समझते। तो बाबा ने कहा, और कहते हैं राम ने बंदर सेना ली। अगर समझाओ तो समझते नहीं है, बंदर बुद्धि हो गए। और फिर कहते हैं कि राम ने बंदर की सेना ली, माना उसके लिए तो बड़े आराम से सुन लेते हैं कि उसने बंदर की सेना ली, लेकिन खुद बंदर बुद्धि बन गए, भगवान की बात को सुनने को समझने को तैयार नहीं है। तो अपने आप को नहीं समझते कि हम भी क्या बन गए, बंदर बुद्धि बन गई। तो भगवान भी तो ऐसी आत्माओं का साथ लेता है, सहयोग लेता है इस भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। बाबा समझाते हैं, तुम सब पहले, तुम सब, बाबा कहते जब ज्ञान नहीं मिला था तो तुम सब बंदर थे, माना थोड़ी थोड़ी ज्ञान की, भक्ति की, कहीं कहीं की बातों को ले लिया, उन्हीं में बहुत मस्त रहते थे, बड़ा समझते थे कि हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत विद्वान हैं, नशे में रहते। शिव बाबा ज्ञान डमरू बजाए बंदर से मंदिर बनाते हैं। वह समझते हैं लंका में रावण का राज्य था। बाप कहते हैं सारी दुनिया सागर के बीच में खड़ी है। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है। वह हद की बातें सुनाते हैं, बाप तो बेहद का राज समझाते हैं। सारी दुनिया रावण की जंजीरों में फंसी हुई है। सारी दुनिया को विकारों के कारण पतित कहा जाता है। पतित पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। आत्मा को ही पावन बन वापिस घर जाना है। तुम जानते हो एक बाप के बच्चे हम सब भाई बहन ठहरे, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं कि तुम निराकार आत्माएं शिववंशी हो, फिर साकार में भाई बहन बनते हो। निराकार में सब भाई भाई हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा साकार में आते हैं, तो तुम भाई, बाबा ने कहा तुमको भाई बहन बनाते हैं। रूहानी रीति से भाई भाई, जिस्मानी रीति से भाई बहन। तो ये निश्चय रखना है कि हम शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वर्षा पाना है बाप से। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। बाप आकर कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। हर एक को अपनी अपनी जीवन कहानी सुनानी होती है। यह तो जानते हो द्वापर से लेकर तुम पतित बनते हो। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जो कुछ पाप किए हैं वह सब कुछ जमा होते आए हैं। जो कुछ पाप किए हैं वो सब जमा होते आए हैं। आज जो दुख है, अशांति है, वो क्यों है जीवन में, जो कुछ पाप किए हैं वो जमा होते आए हैं। तो वो धीरे धीरे दुख अशांति के रूप में, कर्म फल के रूप में मिलते जा रहे हैं। इसीलिए ज्ञान योग करने के बाद भी जीवन में कोई न कोई कुछ न कुछ चलता ही रहता है, तो वो पिछले हिसाब किताब भी चलते रहते हैं, चुकतू होते रहते हैं।
अब हमको पुण्य पुण्य जमा करने हैं। इतने जन्म के पाप कैसे कटे और हम पुण्यात्मा कैसे बने। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और ज्ञान रत्नों का दान करना है। जो बहुत दान करेंगे वह ऊंच मर्तबा पाएंगे। भारत जैसा दान कोई करता नहीं है। अब उनको मिलता कहाँ से है। जो दान पुण्य करते हैं अब उनको मिलता कहाँ से। भगवान का दिया हुआ भगवान को ही देते हैं और फिर नाम अपना लिखवा देते हैं कि फलाने ने ये दान किया, फलाने ने ये दान किया। अब उसको दिया किसने था, भगवान ने दिया था। लेकिन फिर उसने भगवान को दान किया तो उसका नाम आ गया। अब नाम इसलिए आ गया कि कम से कम वो दे तो रहा है, दान तो कर रहा है। कुछ तो ऐसे हैं जो भगवान के नाम पे कुछ भी करते ही नहीं। इसी तरह बाबा को जिन बच्चों ने अपना तन मन धन दिया लगाया सेवा में, बाबा ने भी उनको स्वर्ग का मालिक बना दिया। स्वर्ग में भी उनके नाम है देवी देवताओं के रूप में। आज दुनिया जिनको याद करती है, मंदिर में पूजा करती है, पर वो पुराने हो गए तो उनकी इतनी वैल्यू नहीं है। आज जो नए नए आ रहे हैं उनकी फिर नाम प्रचार भी बहुत होता है। तो बाबा ने कहा तो क्या समझेंगे, ये जो देवी देवताओं के मंदिर है ये किसने बनाई। ये तो देवी देवताओं की आत्माओं ने बनाई द्वापर से। तो अपने ही तो यादगार है ना ये। उन्होंने थोड़ी अपना नाम डलवाया था पहले कि फलाने ने ये बनाया। लेकिन आज की दुनिया जो है ये नाम मान शान की दुनिया है। आज ही चाहिए उनको, क्योंकि सत्युग में तो जाना नहीं है। इसीलिए इस समय उनके नाम डल करके उनको वर्षा मिल जाता है कलयुग का। तो बाबा ने कहा मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और ज्ञान रत्नों का दान करना है। जो बहुत दान करेंगे वह ऊंच मर्तबा पाएंगे। भारत जैसा दान कोई करता नहीं है। अब उनको मिलता कहाँ से है। बेहद का बाप सबसे बड़ा फिलेंथ्रोपिस्ट है। सबसे बड़ा महादानी कौन है, शिव बाबा है। जिसने आत्माओं को इतना दिया जो देवता जैसे बना दिया। स्वर्ग, एक अलग से ही दुनिया बना दी, स्वर्ग, जिसको भारत सोने की चिड़िया कह के आज भी याद करते हैं। तो सबसे बड़ा महादानी शिव बाबा है जो सब कुछ अर्पण करते हैं। बाप आकर जिय दान देते हैं। तन भी निरोगी, मन भी स्वस्थ और धन से संपन्न और दुनिया भी एकदम फर्स्ट क्लास, स्वर्ग। तो बाबा ने कहा भारत जैसा दान कोई करता नहीं है। अब उनको मिलता कहाँ से है। तो बाप फिलैंथ्रोपिस्ट बाप आकर ये दान करते हैं, झोली भरकर तृप्त कर देते हैं। अब लेने वाला कोई ले नहीं, आए नहीं, क्लास करे नहीं, सुने नहीं तो क्या होगा। बाबा तो सुना सुना करके दे दे करके खजाना तृप्त कर देते हैं। अपनी झोली कम व जास्ती भरना वह तो बच्चों के ऊपर है। आज जो असंतुष्ट हैं, अतृप्त हैं, वो जरूर बाबा की पढ़ाई को पढ़ते ही नहीं है ढंग से। ये झोली ज्ञान रत्नों से नहीं भरते, और भरते रहते हैं, और चीजें भरते रहेंगे सारा दिन। लेकिन सवेरे भगवान झोली भरने आता है, उससे झोली नहीं भरवाते अपनी। तो ये तो हीरे हैं झोली में, और सारे दिन क्या भरेंगे हैं। अब हीरे थोड़ी मिलेंगे सारे दिन। वो फिर बाबा कहते आज की दुनिया की कोई भी चीज है भगवान के ज्ञान के आगे क्या है, कंकड़ पत्थर ही है वो। मिट्टी की दुनिया है तो अल्पकाल की चीजें हैं, एक जन्म की कमाई है। तो बाबा ने कहा झोली भरकर तृप्त कर देते हैं। अपनी झोली कम व जास्ती भरना बच्चों के ऊपर है। नंबरवार झोली भरते हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, कितने सेंटर्स हैं, कितने वृद्धि को पाते जाते हैं। अब बाबा ने इतने बड़े बड़े स्थान बना के भी दे दिए, फिर भी अपनी झोली भरने के लिए नहीं आते। और फिर वही देख लो, भक्त हैं वो मंदिर में जाना नहीं छोड़ते,
लेकिन बच्चे अपनी झोली बाप से भरने के लिए नहीं आते, अल्पकाल में लगे रहते। तो बाबा ने कहा, अब ब्राह्मण भरे न भरे, कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां, कितने सेंटर्स हैं, कितने वृद्धि को पाते रहते हैं। शिव बाबा का सिजरा है, अविनाशी है, यह फिर साकार सिजरा बनता है। ड्रामा अनुसार शूद्र से ब्राह्मण बनना ही है, तुम नहीं बनो, ये हो नहीं सकता। अब कोई चाहे, हमारे बस की बात तो नहीं है, लेकिन बाबा को अगर बनाना है तो वो आपको भी बना लेगा, उसमें ताकत है। इसीलिए कई कहते हैं हम तो ना ना करते रहते, फिर भी कैसे आ जाते हैं पता नहीं, कौन खींच लाता है, कौन ले आता है। अनुभव भी होते हैं सबके। तो बाबा ने कहा, ड्रामा अनुसार इतने बनने हैं, जितना ड्रामा अनुसार बने थे वही सत्य के देवता बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, कितने सड़, बाबा ने कहा कितने झड़ भी जाते हैं, कितने बीच में से झड़ भी जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं। कोई तो ऐसे पक्के महावीर बनते हैं जो माया उनको हिला ही न सके, चलते रहते, वह अखंड अचल रहते हैं। अखंड अर्थात शुरू से लेकर चलते आते हैं। महावीर भी तुम बच्चों को कहा जाता है। अचल स्थिर बनना है, ऐसा कोई कह न सके कि हम 16 कला बन गए हैं। नहीं, बनना जरूर है। 16 कला संपूर्ण बनने की निशानी क्या है? बाबा ने कहा, जो अच्छी रीति अपनी झोली भरकर औरों की भरते हैं। 16 कला संपूर्ण कौन बनेंगे? जो अपनी झोली अच्छी रीति भरकर, होता है ना कोई चीज को दबा दबा के भरते हैं अच्छे से, अपने अच्छे से भर के फिर दूसरों की भी भरते रहते हैं। ऐसे नहीं थोड़ा सा ज्ञान सुना, जो कहते थोड़ा सा हल्दी की गांठ मिली और अपने को पंसारी समझ ले, ऐसे नहीं थोड़ा सा ज्ञान ले लिया और फिर कहे हम तो बहुत ज्ञानी बन गए। नहीं, अच्छी तरह से जब तक बाबा ने सुनाना बंद नहीं किया, समझाना बंद नहीं किया, तो हमने पढ़ना बंद क्यों कर दिया? थोड़ा सा ज्ञान ले लिया फिर सुनाने लग गई, तो क्या सुनाएंगे? मन मत सुनाएंगे, पर मत सुनाएंगे, उल्टी सुल्टी बातें सुनाएंगे, थोड़ा बहुत ज्ञान सुना देंगे, तो सुनने वाले भी असंतुष्ट रहते हैं, कहेंगे ऐसा खास तो कुछ है नहीं। ऐसे लोग ही दूसरों को फिर भगवान से दूर भी कर देते हैं। तो बाबा तो कहते पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। बाबा ने कभी ये नहीं कहा है कि तुम पढ़ना छोड़ दो और पढ़ाने लग जाओ, ये बाबा ने कभी नहीं कहा ज्ञान युग छोड़ के पढ़ाने लगो। तो बाबा ने कहा, जो अच्छी रीति अपनी झोली भरकर औरों की भरते हैं वही 16 कला संपूर्ण बनते हैं। ड्रामा अनुसार कला पहले जिसने जितनी धारणा की होगी सो करेंगे। हम साक्षी होकर देखते हैं, पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। पुरुषार्थ के बिगड़ तो प्रारब्ध भी नहीं मिल सकती है। वह सब मनुष्य मनुष्य के द्वारा पुरुषार्थ करते हैं, कोई शास्त्रों के द्वारा, कोई गुरुओं के बताए मार्ग पे, कोई पंडित पुजारियों के बताए मार्ग पे चलते हैं। मनुष्य मनुष्य के द्वारा पुरुषार्थ करते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने बनाए। अब तुमको तो परम पिता परमात्मा की श्रीमत मिलती है। ऊंचे से ऊंचा भगवान है, ऊंचे से ऊंचा उनका ठाव स्थान। बाप आया है सुख धाम शांति धाम का मालिक बनाने, सबको शांति धाम ले जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का पंडा है, कितने सबको एक साथ रास्ता बताते हैं और ले जाते हैं। कितना बड़ा पंडा है, वह एक है बड़ा पंडा। बाकी जिस्मानी यात्रा पर ले जाने वाले तो अनेक पंडे हैं, कोई कहीं गोवर्धन, कोई मथुरा वृंदावन वैष्णो देवी, कहीं भी ले जा, अनेक पंडे। और परम धाम का रास्ता बताने वाला एक शिव बाबा। तो बाबा ने कहा, कुंभ के मेले पर ढेर पंडे होते हैं, ये सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है। तुम सब कौन हो? बाबा ने कहा, पंडे हो, जो शिव बाबा के घर का रास्ता बताते हो, परमात्मा का परिचय देते हो।
वो जिस्मानी पंडे होते हैं और तुम हो रूहानी। और बड़ा पंडा है शिव बाबा पांडवपति, परंतु एक ही पंडा है, तुम हो पांडव सेना। बाबा ने कहा तुम सब कौन हो? पांडव सेना। उन्होंने तो 5 पांडव दिखाए हैं, वास्तव में गायन इनका है। यह शक्ति सेना वंदे मातरम मुख्य भारत है। ये भारत की महिमा है, ये सबका माता पिता है, सबको पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण को तो सब नहीं मानते। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने से भारत को इतना ऊंच तीर्थ समझते नहीं है। बाप कहते हैं गीता पढ़ते पढ़ते मनुष्यों की क्या हालत हो गई है। बाप तो सबको वर्षा देते हैं, ज्ञान तो अथाह है, सागर को स्याही बनाओ तो भी बेअंत, अंत नहीं पाया जाता है। गीता में शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुमको अंधों की लाठी बनना है, बाप का परिचय देना है। ऊंचे से ऊंच कौन? परम पिता परमात्मा। वर्षा किससे मिलेगा? उनसे। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था, स्थापना हुई थी। वर्णों को जरूर फिरना है, तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है, तुम हो सच्चे ब्राह्मण। वह है बाबा ने कहा तुम हो सच्चे ब्राह्मण, सच्चा परमात्मा का परिचय देते हो, भगवान से मिलाते हो। और वो है, बाबा ने कहा वो है झूठे ब्राह्मण है, खाते पीते सब कुछ है, पवित्र भी नहीं रहते। और फिर बाबा ने कहा कहेंगे भगवान को याद करो, सबके अंदर भगवान है, भगवान के बारे में झूठ बोलते हैं। सबको अपने बाप का परिचय देना है। परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? कितना भी समझाओ फिर भी कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। कितना भी समझाओ फिर भी, क्योंकि इतने जन्मों से सर्वव्यापी की बात सुनते आए तो वो बुद्धि में बैठ गई है, फिर भी कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है। पत्थर बुद्धि है। अरे हम संबंध पूछते हैं कि सर्वव्यापी भगवान से आपका क्या संबंध है? अब सर्वव्यापी कहना तो इससे तो कोई संबंध नहीं हुआ। तो सर्वव्यापी का संबंध होता क्या है? प्रदर्शनी करते जाओ तो वृद्धि होती जाएगी, तुमको बहुत वोट्स मिलती जाएंगी। बाबा लिखते रहते हैं धर्म के नेताओं आदि को निमंत्रण देना है, फिर भी पहरा भी पूरा रखना है। अगर तुमने ये 2-3 बातें सिद्ध कर दी तो उन सब का धंधा ही ठंडा हो जाएगा। 2-3 बातें सिद्ध करती हैं कि भगवान से क्या संबंध है। गीता का भगवान शिव है, और बाबा ने कहा भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो सबका धंधा ठंडा हो जाएगा। तो बच्चों को सर्विस जोर शोर से बढ़ानी है। बहुत समझते भी हैं परंतु बाबा के सामने बैठते तो समझते भी हैं, परंतु बाहर निकले और खलास, सृष्टि चक्र को समझ लें वह मुश्किल है। ऐसे ऐसे जो सही कर जाते हैं, सिग्नेचर भी कर देते हैं, उनको फिर चिट्ठी लिखनी चाहिए कि तुम तो फॉर्म भर करके गए थे, फिर सो गए क्या? मेहनत चाहिए परंतु ड्रामा अनुसार। जो बच्चों ने मेहनत की है वह ठीक है। ड्रामा अनुसार जो बच्चों ने मेहनत की है वो बाबा कहते फिर चलो ठीक है। ड्रामा में जो था सो रिपीट हुआ। जितनी सर्विस बढ़नी थी, जितने ब्राह्मण बनने थे उतने बने हैं, वृद्धि होती जाएगी। कोई सेकंड में बाप को पहचानेंगे, है ना। कोई तो इतना समझाने पर भी नहीं समझते, और कोई देवता कुल की आत्मा होगी तो किसी के द्वारा थोड़ा सा भी उनको मैसेज मिलेगा, कोई सेकंड में बाप को पहचानेंगे, कोई 7 दिन में, कोई कोई तो सेकंड में पहचानेंगे।
कोई 7 दिन में और कोई 1 मास में, 1 महीना भी लग जाएगा उनको समझाने में। कोई तो चलते चलते ठंडे हो पड़ते, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं करते, मेहनत नहीं करते। जब कुछ करेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे, तो फिर ठंडे हो जाते हैं। फिर संजीवनी बूटी से खड़े हो जाते हैं। फिर बाबा कहते उनको समझाओ, लेके आओ उनको। फिर तो संजीवनी बूटी मिलेगी तो फिर खड़े हो जाएंगे। बच्चे जानते हैं श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग बनाने के रेस्पॉन्सिबल बने हैं। कि जितनों को कोर्स कराया है, ज्ञान दिया है, चलाया है, वो आज नहीं आ रहे, क्या कारण है? तो बाबा कहते उनको संजीवनी बूटी दो, उनको उठाओ, चलाओ, चलना सिखाओ। ये किसका काम है? ये तो उन बच्चों का काम है जो चल रहे हैं। जो ठंडे हो गए, नहीं चल रहे, उनको भी क्या करो। अब किसी को कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के हाथ पैर में चोट लग जाती है, तो उसको चलना सिखाते हैं ना। कुछ भी करके क्या करेंगे, उसको खड़ा करेंगे ना। तो यहाँ अगर कोई मन बुद्धि से हिम्मत हार जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, तो उसको भी क्या करना है? शक्तिशाली बना के चलना सिखाना है, खड़ा करना है। तो कौन सी बूटी चाहिए? कोई खर्चा नहीं चाहिए, आपके पास बहुत खजाना है, उसमें से थोड़ा उनको दे दो ताकि वो भी खड़े हो जाएं। तो बाबा ने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी है? ब्राह्मणों की। श्रीमत से स्वर्गवासी बनाना है। बाबा की श्रीमत क्या है? उनके लिए स्वर्गवासी बनाना है। ये खेल है। ये मत कह देना कि हम आपको स्वर्गवासी बनाने आए। वो तो बेचारे सोचेंगे कि दूसरे स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, फिर कहते मरने के बाद ही जाया जाता है। तो बाबा ने कहा ज्ञान की बातें सुनाई। ये तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग बनाने के रिस्पॉन्सिबल बने हुए हैं। श्रीमत से ही स्वर्गवासी बनाना है। यह खेल है। अब तुम शिवालय में चलते हो। पहले तुम स्वर्गवासी थे, फिर इतने जन्मों के बाद रावण ने नरकवासी बनाना शुरू कर दिया। अब पूरे नरकवासी कंगाल बन गए हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, रावण का सिर काटते हो। एक सिर काटते हो तो क्या होता है? फिर दूसरा सिर आ जाता है। कहेंगे ये आदत तो छोड़ दी, लेकिन दूसरी कोई और आदत आ जाती है। तो बाबा ने कहा रावण कौन है? फॉरेनर है। हाँ, बाबा ने कहा रावण दुश्मन पर जीत पाते हो, रावण फॉरेनर है। और हमारा राम राज्य था। अब सारी दुनिया ने, बाबा ने कहा सारी दुनिया ने रावण से, अब सारी दुनिया ने रावण से हराया है। यह शोक वाटिका है। सब ने क्या किया है? वही रावण वाली बातें मानी और सब हार गए, सब रावण के अधीन हो गए। सब वही वही बातें करते हैं। अच्छी बातें, मुक्त होने की बातें तो कोई करता नहीं, तो सब ने हराया है। सत्युग अशोक वाटिका है यह। बाबा ने कहा अशोका होटल नाम रखा। बाबा ने कहा ये अपना देश नहीं है, रावण का देश है। अपना देश तो भारत था, स्वर्ग था। यह अशोका होटल नाम रखा है, जैसे सन्यासियों ने शिव नाम रखा है। शिव और विष्णु की माला मशहूर है, ब्राह्मणों की माला बन न सके। यह रुद्र माला, विष्णु की माला प्रवृत्ति मार्ग की है। मनुष्य कहेंगे इन जैसा पावन बनाओ, लक्ष्मी नारायण जैसा पावन बनाओ। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। तुम श्याम से सुंदर बन रहे हो, पुरानी दुनिया को लात मारते हो। श्री कृष्ण की आत्मा गोरी थी, इसलिए स्वर्ग का गोला उनके कृष्ण के हाथ में दे दिया। उनकी आत्मा गोरी थी, इसलिए उनके हाथ में, कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला दे दिया है। कृष्ण, नारायण, शिव सबको काला बना दिया। जो शिव परमात्मा सर्व का रचयिता है, उसे भी नहीं जानते।
बाबा ने कहा एक को भी तो नहीं जानते, इतने देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन जानते एक को भी नहीं है। इनसे हमारा क्या संबंध है, ये कौन लगते हैं, हमारे क्या लगते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग से नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप समान मनुष्य आत्माओं को जिय दान देना है। बेहद के बाप से दान लेकर दूसरों को देना है। महादानी जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन रावण का सिर काटना है। बेहद का बैरागी बन विकारों का संन्यास करना है। वरदान, संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम युग की ही विशेषता है जो एक की ही पदम गुणा प्राप्ति होती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूपी फल मिला। तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फ्रूट खाने वाले हैं वह शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते हैं। कोई कमजोर उनके पास कोई कमजोरी उनके पास नहीं आ सकती। कमजोरी तब आती है जब अलबेले होकर कमजोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते। कहते ना खाओ पियो मौज करो, किसने देखा। अभी कोई विनाश थोड़ी हो रहा है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं अलबेले होकर, किसी न किसी कमजोरी के बस हो जाते हैं। ये कौन बनाए, सब तो बन नहीं सकते। 108 में भी सब नहीं आ सकते। ऐसी ऐसी बातें सोच के सोचते हैं कुछ भी कर लो बनेंगे तो है नहीं, पहले से हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। अलर्ट रहो, अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियां साथ रहेंगी। अब बाबा ने कहा है अभी कुछ सीटें ऐसी हैं जो खाली हैं। 2-3 नंबर की सीट भी खाली है, बाबा ने कहा भी 2-3 सीटें खाली हैं। 2-3 नंबर नहीं, 2-3 सीटें और भी खाली हैं। चाहे वो 108 में भी हो सकती हैं, वो 16,000 में भी हो सकती हैं। तो बाबा ने कहा अभी और आत्माएं भी आने वाली हैं जिनमें लास्ट तो फास्ट जाएंगी। जो बाबा ने आज कहा ना सेकंड में निश्चय बुद्धि बन जाएंगे, बने बनाए आएंगे। सिर्फ उनको भगवान का परिचय नहीं है, बहुत धारणाओं पर चलते हैं। ऐसी आत्माएं आएंगी जिनको परमात्मा का तुरंत परिचय मिलेगा, पुरुषार्थ में उड़ेंगे। अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियां साथ रहेंगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगी। होता है ना दुनिया से जो धक्के खा खा के आ रहे हैं, टक्कर खा के दुखों से निकल के आएंगे, वो तो तुरंत भगवान को पहचान लेंगे।
अब जिनको भगवान समय से पहले मिल गया, उनको भगवान की कीमत नहीं है, कदर नहीं है, उनको तो मुश्किल लग रहा है। होता है ना, कोई भी यात्रा जब ज्यादा समय तक चलते हैं, कर लेते हैं, तो क्या होता है, चलते चलते थकावट मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि जीवन में उमंग उत्साह कम हो जाता है। उमंग उत्साह आता है सेवा करने से। अगर सेवा नहीं करेंगे तो क्या होगा, थकावट महसूस होगी, अलवेले हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं एक भी दिन बिना सेवा के नहीं जाना चाहिए। जैसे बहुत भाई बहने नियम बना के रखते हैं कि आज कोई सेवा नहीं की ना, तो आज एक टाइम का भोजन ही नहीं करेंगे, नाश्ता नहीं करेंगे, क्योंकि आज कोई सेवा नहीं की, किसी को परिचय नहीं दिया। ऐसे बहुत हैं जिन्होंने अपने जीवन की धारणाएं बनाई हुई हैं, कोई न कोई सेवा करेंगे जरूर, व्रत लिया हुआ। तो ये उन्नति के लिए अपना कुछ भी पुरुषार्थ कर सकते। अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियां साथ रहेंगी, सदा तंदुरुस्त रहेंगे। स्लोगन। फॉलो कर एक फॉलो एक ब्रह्मा बाप को, करो तो बाकी सब गुण ग्रहण हो। फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। अब बनना तो ब्रह्मा बाप समान ही है, बाकी हाँ सबके अंदर कोई न कोई गुण विशेषताएं तो हैं। अगर गुण विशेषताएं नहीं होते तो बाबा के घर में नहीं आते, बाबा के बच्चे नहीं बनते। अब आए हैं, कोई भी आए, चाहे कैसी भी लाइफ से आए, लेकिन उनके अंदर कोई न कोई विशेषता है, तभी बाबा के घर में आए। तो उनसे गुण विशेषताएं भल ग्रहण करो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। उनकी कॉपी मत करो, किसी भाई बहन की कॉपी करनी है तो ब्रह्मा बाप को। तो आज बाबा ने विशेष, हाँ, घर जाना है, वापिस जाना है, और अपना उद्देश्य पूरा करना है कि किस उद्देश्य से आए थे और क्या करके जाना है। बाबा ने कहा पूछो क्या वो उद्देश्य पूरा हो गया, जो कार्य बाबा ने हमें दिया है क्या वो पूरा हो गया, अलबेले तो नहीं हो गए बीच में। फिर बाबा कहता अलर्ट हो जाओ, फिर सावधान हो जाओ, अज्ञानता की नींद से जागो, कुंभकर्ण की तरह नींद में नहीं सो। देख लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है, पहले ये कर लें वो कर लें फिर चले जाएंगे। है ना, कोई तो सेवा के लिए पीछे करेंगे ये सोचते हैं, कोई ज्ञान के लिए, कोई योग के लिए, पहले अपने कारोबार को महत्व देते हैं। ये नहीं पता है ये अहो सौभाग्य जो भगवान मुझसे सेवा करा रहा है। ये अगर रोज सोचे कि अहो सौभाग्य मुझे आत्मा का, जो परमात्मा मेरे से ये पुरुषार्थ करा रहा है, चाहे वो स्व पुरुषार्थ करा रहा है, चाहे वो सेवा करा रहा है, हम कर रहे हैं अच्छी तरह से तो वो करा रहा है। अगर हम करने में आनाकानी करेंगे तो क्या होगा, उसके पास तो बहुत बच्चे हैं, वो तो किसी से अपना काम करा लेगा, लेकिन भाग्य तो हमारा नहीं बनेगा ना। होता है ना, कई बार सेवा करते करते हमको आ जाता है कि हम ही करते हैं, हम कुछ नहीं करते, वो तो कराने वाले की मेहर है जो हमसे करा रहा है। ओम शांति।